हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र से पाठ 2 में उपयोगिता के प्रकार पढ़ेंगे। इसकी आगे की वीडियो में मैंने उपयोगिता के बारे में आपको पढ़ाया और समझाया था। आज हम उपयोगिता के प्रकार पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में उपयोगिता या तुष्टि गुण को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 सीमांत उपयोगिता, नंबर 2 कुल उपयोगिता और नंबर 3 है औसत उपयोगिता। सबसे पहले हम सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। जब व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वह एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी अर्थात क्रमानुसार इकाइयों का उपयोग करता जाता है। इस प्रकार किसी समय विशेष पर उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को ही सीमांत इकाई और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। प्रोफेसर एली के अनुसार किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक की अंतिम अथवा सीमांत इकाई की उपयोगिता या तुष्टि गुण को उस व्यक्ति के लिए वस्तु विशेष की सीमांत उपयोगिता या सीमांत तुष्टि गुण कहा जाता है। आगे हम सीमांत उपयोगिता के रूप पढ़ेंगे। एक समय में एक ही वस्तु की लगातार इकाइयों के उपभोग करने से उसकी आवश्यकता की तीव्रता कम हो जाती है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब वस्तु की और इकाई का उपभोग किया जाए तो उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता प्राप्त होने लगती है। एतवे सीमांत उपयोगिता के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। नंबर 1 धनात्मक सीमांत उपयोगिता, नंबर 2 शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता और नंबर 3 ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। नंबर 1 में धनात्मक सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु के उपभोग से जब तक हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक हमें उस वस्तु की आवश्यकता महसूस होती रहती है तथा हर इकाई के उपभोग से कुछ न कुछ संतुष्टि प्राप्त होती जाती है, उसे हम धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरा है शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता। जब किसी वस्तु की अगली इकाई के उपभोग से हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती और उपभोग न करने पर किसी प्रकार की हानि भी नहीं होती है, तब उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। नंबर 3 ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु के उपभोग से हमें जब हानि होने लगती है तो वह उपयोगिता ऋणात्मक कहलाती है। आगे हम सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 वस्तु की मात्रा। व्यक्ति के पास वस्तु अधिक मात्रा में है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम तथा वस्तु कम मात्रा में है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। नंबर 2 स्थापन्य वस्तुएं। किसी वस्तु की स्थापन वस्तुएं होने की दशा में वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम होती है, जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग, और जिन वस्तुओं की कोई स्थापन वस्तुएं नहीं होती उनकी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। नंबर 3 पॉइंट है व्यक्ति की आय। व्यक्ति की आय अधिक होने पर भी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता कम होती है तथा व्यक्ति की आय कम होने पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। आगे अब हम दूसरा पॉइंट है कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। किसी दिए हुए समय में किसी वस्तु की समस्त इकाइयों का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक समय में 5 केले खाता है। प्रथम केले से उसे मिलने वाली उपयोगिता 50 है, दूसरे केले से मिलने वाली उपयोगिता 40 है और तीसरे केले से 30, चौथे केले से 20 तथा 5वें केले से 10 उपयोगिता प्राप्त होती हैं। यहाँ उसे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता होगी 50 + 40, 40 + 30
और 30 + 20 + 10 बराबर 150, जो कि कुल उपयोगिता कहलाएगी। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उपयोगिता बढ़ती जाती है, किंतु यह वृद्धि घटती हुई दर से होती है या अनुपात से कम, क्योंकि सीमांत उपयोगिता हास्य नियम प्रभावशाली हो जाता है। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणामस्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग को ही कुल उपयोगिता कहते हैं। आगे हम औसत उपयोगिता का अर्थ पढ़ेंगे। किसी वस्तु की कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाई का भाग देने से जो भागफल आता है वह औसत उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता भागित उपभोग की गई इकाई बराबर औसत उपयोगिता। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।